करेगी। सीएम पर अजमेर बीकानेर सभा के भाजपा पदाधिकारियों की हुई बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा, भाजपा सरकार ने 2 वर्ष में कांग्रेस से कई गुना अधिक कार्य किया है। उपलब्धियों का जनता में व्यापक प्रचार प्रसार करें। भाजपा में हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर। मंडल स्तरीय बैठकों के नियमित आयोजन के निर्देश। पंचायती चुनाव में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पूरी मेहनत से कार्य करें। कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही पार्टी की असली शक्ति है। सोशल मीडिया पर भी सक्रियता बढ़ाएं। किसानों के लिए सम्मान निधि एवं एमएसपी में वृद्धि। फार्म पॉन्ड, तारबंदी, कुसुम योजना से कृषकों को लाभ। 2 साल में हर विधानसभा क्षेत्र को 28 करोड़ मिले हैं। राज्य में 91,000 युवाओं को रोजगार। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ देश का सबसे सख्त कानून लागू। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 वर्षों के कार्यों की बात हुई। सीएम पर जब भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिले मंत्रणा की, तो कहा कि 2 वर्ष में कांग्रेस ने कई गुना अधिक कार्य किया है। बीकानेर संभाग के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक सीएम पर हुई। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की व्यस्तता रही, जब अजमेर और बीकानेर संभाग के पदाधिकारी उनके बीच पहुंचे। मकसद यही था कि एक तरह से फीडबैक मिले, जो क्षेत्र की जनता है उनके मन के भाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंचे। और जैसा कि जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई और मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी और बताया कि जन समस्याओं के माध्यम से भी जब मुलाकात होती है आम जनता से, तो फिर संपर्क साधकर कोशिश यही रहती है कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यों को लेकर जानकारी दी है। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। भाजपा कार्यकर्ता एक गुलदस्ते की तरह एकजुट हैं। साथ ही अवैध धर्मांतरण के खिलाफ जो अब विधेयक इस सत्र के दौरान पास भी हुआ था, उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रदेश में चाहे चिकित्सा, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या फिर शिक्षा, किसान, अन्नदाता, युवा, महिला, सभी के लिहाज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब 4 जातियों की बात करते हैं तो कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, लाभार्थी तक लाभ पहुंचे। और इसी का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। 2 साल की बात मुख्यमंत्री ने कही और कहा कि कांग्रेस पार्टी से अधिक कार्य किया है, ये मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा। भाजपा मुख्यालय में शुरू होगा मंत्री दरबार। अब मंत्री करेगी कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने व्यवस्था दी है। अजमेर और बीकानेर संभाग की बैठक में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि दिसंबर से हर सप्ताह भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई होगी। सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2 मंत्री जन सुनवाई करेंगे। 2 मंत्री भाजपा प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्या और सुझाव सुनेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी संरचना मजबूत होगी और ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं को सीधा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। यह व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर का कार्य करेगी और संगठन को और मजबूत करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य जी, आज बीकानेर और अजमेर संभाग के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, अब मंत्री जन सुनवाई करेंगे। ऐश्वर्य जी, जो ये शुरुआत हुई है, कैसे देख रहे हैं और कितना फायदा आम जनता को मिलेगा जो मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की चर्चाएं हैं, उस बीच में ये बड़ी खबर आए तो इसकी सभी को प्रतीक्षा थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, उसको अमूमन ऐसा होता था कि मंत्री के घर पर अगर कोई जा रहा है, मंत्री व्यस्त है या किसी दौरे पर गए हैं, तो फिर कई बार ऐसा लगता था कि मंत्री से पता नहीं कब मुलाकात होगी। कोई दूर दराज से आने वाले कार्यकर्ता के सामने समस्या भी होती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं की इस बात को समझा और समझने के साथ ही ये फैसला किया है कि अब दिसंबर महीने से जन सुनवाई शुरू हो जाएगी और इस दौरान कोई ना कोई पदाधिकारी भी मंत्रियों के साथ मौजूद रहेगा। और मंत्रियों के साथ जब संवाद कार्यकर्ता करेंगे तो मंत्री आराम से उनसे संवाद कर पाए, क्योंकि जो दिल्ली में रिपोर्ट गई हुई है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है, उसमें सभी मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुख्यमंत्री दे चुके हैं, जो मुख्यमंत्री के पास पिछले दिनों आ गई थी। बाकी यदि मुख्यमंत्री की स्वयं की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की जन सुनवाई
सुनवाई प्रति सोमवार को होती है। चूंकि प्रदेश के मुखिया है, बहुत बड़ी व्यवस्था वो संभालते हैं, तो ऐसे में स्वयं भी जब सोमवार को जन सुनवाई करते हैं, लोगों से मेल मुलाकात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में मंत्रियों का जन सुनवाई करना भी लाजमी बनता है। और मुख्यमंत्री ने यही बात एक बैठक में और कही थी कि जब मैं सभी से सामान्य तौर पर मिलता हूं तो आप भी इसी तरीके से मिलिए, क्योंकि कार्यकर्ता है वो ये महसूस ना करे कि कोई मुझसे बड़ा है या मैं सामने वाले से छोटा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग कार्यकर्ता हैं और मैं स्वयं भी कार्यकर्ता हूं। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं कार्यकर्ता हूं और आप सब कार्यकर्ता हैं तो बीच में किसी तरीके का कोई खाई ना रहे। कार्यकर्ता के साथ इत्मीनान से बात करें, क्योंकि मंत्री बाद में है, उससे पहले कार्यकर्ता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को कार्यकर्ता बताते हैं और पूरी पार्टी का कोई कितने ही बड़े नेता हो वो स्वयं को कार्यकर्ता बताते हैं। ऐसे में अब कार्यकर्ता जो है वो और अच्छे तरीके से जुड़ाव महसूस करेंगे, सरकार से जुड़ाव महसूस करेंगे, विभागों से जुड़ाव महसूस करेंगे और मंत्रियों से जुड़ाव महसूस करेंगे। और मंत्रियों के विभागों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे आम जन तक पहुंचाने में और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि कमोबेश कार्यकर्ताओं के कुछ एक काम होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, उसका कोई इस तरीके से लॉजिकल ट्रांसफर हो तार्किक रूप से कि उसका परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमार है या कोई ऐसी स्थिति है उसे आना हो, तो कार्यकर्ताओं की सामान्य तौर की बातें होती है। या कार्यकर्ता के आसपास की छोटी छोटी समस्याएं हैं, कार्यकर्ता को पता लगा कि उनके क्षेत्र में ये बड़ी समस्या चली आ रही है या छोटी समस्या है बाद में बड़ा रूप ले लेगी, तो उससे पहले जब कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में आएंगे तो ये अपनी व्यथा और बातचीत समझा पाएंगे और संगठन की जानकारी में भी होगा कि किस तरीके की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं और कहां से कौन सी समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि मंत्री दरबार तो पहले भी लगते रहे हैं, वसुंधरा राजे सरकार हो या अशोक गहलोत सरकार हो, दोनों सरकारों में मंत्री दरबार लगे हैं। पीसीसी मुख्यालय में लगा करता था, भाजपा मुख्यालय में लगा करता था, लेकिन मंत्री दरबार के बाद क्लासिफिकेशन हो, वर्गीकरण हो कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं किस तरीके की ज्यादा आ रही हैं और किस तरीके से उनका निराकरण किया जा रहा है, और कौन सी समस्याएं हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और उनका निराकरण कैसे किया जाए। जब क्लासिफिकेशन होगा और प्रदेश के पदाधिकारियों के स्तर पर उस पर चर्चा की जाएगी तो और भी ज्यादा निराकरण हो पाएगा, हल निकल पाएगा। और यदि कार्यकर्ता आते हैं और निराकरण नहीं होता है तो फिर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी कई बार चला जाता है। जो मेरे पास जानकारी है, जब ये जन सुनवाई होगी तो कार्यकर्ता इत्मीनान से मंत्रियों से बातचीत कर पाएंगे और मंत्रियों के साथ की फोटो है ये भी प्रदेश मुख्यालय उनको अवेलेबल कराएगा। जो मेरे पास जानकारी है, मंत्रियों की टीम उनको अवेलेबल कराएगी। शायद मोबाइल की परमिशन अंदर आने की नहीं होगी, जैसा मेरे पास जानकारी है। कार्यकर्ता इत्मीनान से मंत्रियों से अपनी बातचीत कर पाएंगे। बिल्कुल, और जैसा कि ऐश्वर्या जी आपने विस्तार से बताया एक एक बात, किस तरह से आज बैठक के दौरान चर्चाएं हुई, व्यवस्थाओं की बात रही और आम जनता के लिहाज से भी कुछ फैसले और व्यवस्थाएं। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या जी साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।